महज इसलिए कि मैं निर्विरोध ना हो जाऊं। मेरे राह में रोड़े को लगाए रखें जिससे मैं उस राह में आसानी से नहीं चल पाऊं। रोड़े अटकाने के लिए वर्तमान अध्यक्ष पद के पदाधिकारी के रूप में सामने मेरे उपस्थित हुए। मुझे इस बात से बड़ा क्षोभ हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर ब्रेकिंग और मैं हूं गौरव। ग्वालियर के व्यापारिक संगठन मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव की घोषणा हो गई है। 18 जनवरी को वोटिंग होनी है और इसमें व्हाइट हाउस से डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल पहले भी मानसेवी सचिव रह चुके हैं, पूर्व कार्यकाल इनका रहा है। तो आज वो हमारे स्टूडियो में और आइए उनसे आज जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर व्यापारियों के बीच जा रहे हैं और क्या वो ऐसे कार्य करने वाले हैं कि व्यापारी उन्हें एक बार फिर से चुनें। सर, आपका सबसे पहले ग्वालियर ब्रेकिंग के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद गौरव जी। और जो आपका सवाल है, मैं पहली बार अध्यक्ष पद का पदाभिलाषी व्हाइट हाउस ने बनाया है, जिसके लिए मैं व्हाइट हाउस और चैम्बर के सभी 3142 सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि व्हाइट हाउस ने उनके स्नेह और प्यार को देखते हुए मुझे अध्यक्ष पद का पदाभिलाषी बनाया है। मैं बात करूंगा आपके पूर्व कार्यकाल की, जो कि कहेंगे कि ज़्यादा समय उसका कोविड में गया, जो आपका कार्यकाल रहा है। उस दौरान आपने कुछ कोविड के दौरान कैसे सामंजस्य बैठाया कि जिस वजह से व्यापारियों के भी काम चलते रहे और कोविड का जो दौर था, बहुत ही खतरनाक दौर था, वो भी मतलब अच्छे से निकले। देखिए, कोविड-19 का जब फर्स्ट फेज़ आया तो अचानक से लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन हुआ तो हमने देखा कि छोटे छोटे लोग राशन के लिए तरस गए, खाने के लिए तरस गए, और उनके घर के टीन खाली हो गए, मसालेदानी खाली हो गई, और वो राशन के लिए परेशान होने लगे। तब मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से हमने ये बीड़ा उठाया। लगभग 11,000 राहत किट उसको नाम दिया, और महिला बाल विकास की ओर से एक उनके जो सीईओ थे, उनके साथ हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की टीम ने पूरी शिद्दत के साथ 11,000 पैकेट के राहत पैकेट का वितरण कराया। कोविड-19 का जब दूसरा फेस आया, वो बहुत भयावह था। आपने भी देखा और हमने भी देखा। जब कोविड-19 का दूसरा फेस आया था, प्रारंभ में वो इतना भयावह नहीं था, तो 6 अप्रैल 2021 को हमने 1 अप्रैल 2021 से भारत सरकार ने वैक्सीनेशन करने की घोषणा की। 6 अप्रैल 2021 से मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ग्वालियर का पहला निजी वैक्सीनेशन सेंटर हमने मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वातानुकूलित सभागार में प्रारंभ किया। उसका परिणाम हुआ कि एक एक दिन में हमने 1600 लोगों को वैक्सीन लगाई। लेकिन ईश्वर कृपा से वो वैक्सीनेशन लंबे समय तक चला और लगभग 1.25 लाख लोगों को मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वैक्सीनेशन कराया, जिसमें मैं प्रतिदिन उस वैक्सीनेशन सेंटर में सुबह से शाम तक उपस्थित रहता था, ताकि मेरी टीम का एक हौसला बना रहे, और ऐसी समय में जब एक भय का माहौल है, मेरी टीम का ढांढस बना रहे। मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे व्हाइट हाउस ने आपको प्रत्याशी बनाया है, पहले आप मानसेवी सचिव भी रह चुके हैं, तो हर बार आप ही क्यों, कोई नया व्यक्ति क्यों नहीं? क्या आप नए किसी व्यक्ति को मौका नहीं देना चाहते? बहुत अच्छा सवाल आपका है। मेरे को शायद इसलिए अध्यक्ष पद का पदाभिलाषी बनाया गया कि जो कार्यकाल मेरा मानसेवी सचिव कर रहा, आम मेंबर, ग्वालियर के आम व्यापारी और उद्योगपति और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों की भावना और स्नेह को देखते हुए मेरे को मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पद का पदाभिलाषी बनाया गया। और 5 एकदम नए चेहरे, जिसमें एक हमारे संयुक्त अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं प्रकाश अग्रवाल जी, वो जरूर एक बार जॉइंट सेक्रेटरी रहे। बाकी 4 चेहरे एकदम नए दिए गए, और ये संदेश देने की कोशिश की गई कि वो आम और मध्यम व्यापारी हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आम और मध्यम व्यापारी भी पदाधिकारी बन सकता है, इस व्यापारियों का नेतृत्व कर सकता है, ये संदेश देने की कोशिश की। इसके साथ उन्होंने एक बंदिश और लगाई कि हम पैसे का प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम दिखावा नहीं करेंगे, गाड़ियों का जुलूस, आतिशबाजी और बड़े बड़े होर्डिंग बैनर, ये सब कुछ नहीं करेंगे। हम आम व्यापारियों के बीच में जाकर केवल अपनी बात कहेंगे, और कहने के बाद उनसे ये निवेदन करेंगे कि जब आप मतदान करें तो तुलनात्मक अध्ययन करें दोनों टीम का, और दोनों टीम का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद जो आपको उचित लगता है वो फैसला करें। हमारा विश्वास है कि 6 के 6 हमारे जो पदाधिकारी पद के पदाभिलाषी हैं,
उनके तुलनात्मक अध्ययन में बहुत ऊपर हैं और हमें पूरा जो जनसंपर्क के दौरान समर्थन मिल रहा है उससे ऐसा लगता है कि 18 जनवरी 2023 को जो नई टीम की घोषणा होगी उसमें 6 पदाधिकारी व्हाइट हाउस के पदाधिकारी होंगे, ऐसा हमें विश्वास है। सर, शहर में एक चर्चा और है कि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं श्री विजय गोयल, वो आपके रिलेटिव भी हैं, तो कहने का तात्पर्य ये है लोगों का कि अगर वे भी जीतते हैं तो गेंद आपके ही पाले में जाएगी। तो ये क्या सोची समझी मतलब नीति के तहत ये प्रत्याशी घोषित किए गए? देखिए, जहाँ तक मुझे मालूम है कि व्हाइट हाउस में मेरे कहने से प्रत्याशी घोषित नहीं हुए, मुझे मेरे कहने मात्र से प्रत्याशी घोषित नहीं किया। व्हाइट हाउस ने मार्केट का सर्वे किया और भी जो पदाधिकारी पद के पदाभिलाषी थे उन सबके बारे में मार्केट का सर्वे किया और उन जो मार्केट के सर्वे में निकल के आया उसके अंदर उन्होंने मुझे प्रत्याशी घोषित किया। उसके बाद व्हाइट हाउस के अध्यक्ष पद के और महासेवी सचिव पद के प्रत्याशी की घोषणा 26 तारीख को हो गई थी। वो लोग व्हाइट हाउस के पदाभिलाषियों के घोषणा का इंतजार कर रहे थे और हमारे घोषणा के बाद 28 तारीख को उन्होंने विजय गोयल जी के रूप में दोबारा, और आज मैं किसी अखबार में स्टेटमेंट पढ़ रहा था जो दूसरे हाउस के अध्यक्ष पद के पदाभिलाषी हैं, वो कह रहे थे कि मेरे को तो हाउस बचाने के लिए चुनाव लड़ना पड़ा, मैं चूँकि एक बार अध्यक्ष रह चुका हूँ, प्रवीण अग्रवाल के सामने कोई और आने को तैयार नहीं था, इसलिए चुनाव लड़ना पड़ा और मैं हाउस बचाना चाहता हूँ। मुझे पढ़ के बड़ा क्षोभ हुआ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसा संगठन राजनीति से दूर होना चाहिए, वहाँ पर चुनाव में कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, महज इसलिए कि मैं निर्विरोध ना हो जाऊं, मेरे राह में रोड़े को लगाए रखें जिससे मैं उस राह में आसानी से नहीं चल पाऊं। रोड़े अटकाने के लिए वर्तमान अध्यक्ष पद के पदाधिकारी के रूप में सामने मेरे उपस्थित हुए। मुझे इस बात से बड़ा क्षोभ हुआ, लेकिन वह उनका निर्णय है और वह निर्णय सही है या गलत, मेरा निर्णय सही है या गलत, ये मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 3142 सदस्य 18 जनवरी को तय करेंगे। आपने राजनीति की बात की, तो देखा जाता है कि आप एक राजनीतिक पार्टी भाजपा के ही समर्थक हमेशा से नज़र आते हैं जब देखा जाता है, तो कांग्रेस से कोई समस्या है आपको या भाजपा के लिए कि जो आदर्श है उस पर आप चलना चाहते हैं? नहीं, देखिए, जब मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति की एक विचारधारा होती है और विचारधारा पे जब आप विचार व्यक्त करते हैं तो उसे राजनीति से जोड़ दिया जाता है। मैंने कभी भाजपा में न तो सक्रियता से कोई पद लिया, न सक्रियता से कोई भागीदारी की है और ना ही मैं भाजपा के इन बैठकों में अभी जाता आता हूँ, लेकिन मेरे विचार अगर हो सकता है भाजपा से मिलते हों। कई बार मैंने कई विषयों पे, कई मांग पे, जैसे गार्बेज शुल्क पे सरकार को चेतावनी दी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से, उसका परिणाम है कि उसका सकारात्मक हल निकलने जा रहा है। कई बार कई मुद्दों पे सरकार को चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया तो सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा। हमने सरकार के खिलाफ आंदोलन भी किए। अगर मैं किसी राजनीतिक पार्टी से होता तो भाजपा का शासन है, मैं भाजपा के सरकार के विरुद्ध कैसे आंदोलन की बात करता। मैंने आंदोलन भी किए हैं और ये अभी नहीं, आंदोलन के एक पुराना इतिहास है। जब कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में तो तब भी नीतियों के खिलाफ मैंने आंदोलन किए, चाहे वो चीता मोबाइल हो, चाहे वो इंदौर इंटरसिटी की ट्रेन का मामला हो, उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी और हम लोगों ने बड़े आंदोलन किए थे। सर, अगर देखा जाए तो जैसे आप बता रहे हैं आपने बहुत सारे आंदोलन किए हैं व्यापारियों के हित में, लेकिन व्यापारी फिर भी उतना जुड़ क्यों नहीं पा रहा? जैसे अभी देखी जाए तो 3000 प्लस संख्या है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेंबर्स की, और अगर व्यापारी के संग कोई घटना हो रही है तो वो चैम्बर से डायरेक्ट क्यों नहीं जुड़ पा रहा है? कम्युनिकेशन में कुछ कमी आ रही है या हम अपनी बात वहाँ तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं या चैम्बर से पर लोगों को भरोसा नहीं है? देखिए, चैम्बर के ऊपर लोगों के आम मध्यम वर्गीय और व्यापारी और उद्योगपति के भरोसे का सर्वोच्च उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो इतना बड़ा काम आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मध्यस्थता में नहीं हो रहा होता। हुजरात कोतवाली के सामने जो हुजरात की सब्जी मंडी है उसके बाहर एक मार्केट भी थी। उस मार्केट में स्थापित दुकानदार और सब्जी बेचने वाले दुकानदार वो कतई उस जगह को छोड़ने को तैयार नहीं थे और स्मार्ट सिटी वहाँ एक अच्छा खूबसूरत मार्केट बनाना चाहता था, नीचे पार्किंग बनाना चाहता था। जब वो उसमें सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को संपर्क किया। मैंने उसके अंदर वहाँ जाकर
उन सब्जी बेचने वाले विक्रेताओं से पहले बात की। उनका कहना था कि हमें भरोसा नहीं है कि ये चबूतरा बना के हमको देंगे या नहीं देंगे। दुकानदारों से बात की, उन्होंने कहा कि हमें भरोसा नहीं है कि ये दुकान हमें वापस देंगे या नहीं देंगे। मैंने उनको ये अनुरोध किया कि अगर उस भरोसे के बीच के लिए, उस भरोसे का जवाबदारी लेने के लिए मैं अगर बीच में आता हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स अगर इसमें बीच में आता है, तो आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे। उन्होंने एक मत से इस बात पे सहमति की कि अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसमें बीच में आता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर उन सभी व्यापारियों की और वो सब्जी विक्रेताओं की भी बैठक उसके उन अंदर हुई, और वो सब्जी विक्रेता जो महिलाएं थी वो भी उस बैठक में आई। जिस सभागार में चैम्बर की बड़ी मीटिंग होती है, उसी सभागार में वो व्यापारी सम्मानपूर्वक बैठे और वहाँ बैठ कर निर्णय हुआ। एक ट्राई पार्टी MOU साइन हुआ, जिसके अंदर नगर निगम के आयुक्त, स्मार्ट सिटी की CEO और चैम्बर के मानसेवी सचिव के हस्ताक्षर हुए। मानसेवी सचिव के रूप में मेरे हस्ताक्षर हुए, जिसके अंदर उसके बनने की समय सीमा तय की गई, जिसके अंदर ये तय किया गया लिखित में कि व्यापारियों को इस निर्माण के लिए अतिरिक्त पैसा नहीं देना होगा, जिसके अंदर ये तय किया गया कि व्यापारियों को दुकान मिलने के बाद कोई अतिरिक्त किराए में वृद्धि की बात नहीं होगी। ऐसा शायद चैम्बर के इतिहास में मुझे याद नहीं आता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि चैम्बर के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ, और ये इस बात का प्रमाण था। मुझे बड़ी खुशी थी ये कार्य करने में। हालांकि बहुत परेशानियां भी आई, बहुत समय भी लगा, लेकिन मैंने उसे चैलेंज के रूप में इसलिए लिया कि अगर मैं ऐसा करने में सफल हो जाता हूं तो मैं मान लूँगा कि अगर एक सब्जी विक्रेता, सब्जी बेचने वाली महिला इस बात पे अपना ठिया, अपनी दुकान छोड़ने को तैयार है कि वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऊपर विश्वास करती है, तो ये इससे बड़ा विश्वास व्यापारियों में, मध्यम वर्गीय व्यापारियों में इससे बड़ा विश्वास नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। अब आगामी जो 18 तारीख को होनी है, वोटिंग होनी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे व्यापारियों से? किन मुद्दों को लेकर आप आगे जा रहे हैं, या क्या कार्य योजना आपने आगे के लिए व्यापारियों के लिए बनाई है उनके हितों में कि वो आपको अध्यक्ष पद के लिए चुने? बहुत अच्छा सवाल आपका है। मेरा एक ही निवेदन है कि मैं 365 दिन पढ़ने वाला छात्र के रूप में चैम्बर के मानसेवी सचिव के रूप में मैंने कार्य किया। मेरे किए गए कार्य हर चैम्बर सदस्य के संज्ञान में हैं, और मेरे सामने जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा भी किए गए कार्य चैम्बर के हर सदस्य के संज्ञान में हैं, और न केवल हर सदस्य के, अपितु आप मीडिया कर्मी भी उसके गवाह हैं, ग्वालियर का आम व्यापारी और उद्योगपति भी उसका गवाह है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम दोनों की परीक्षा के समय है, और मुझे चैम्बर के सभी वरिष्ठ, ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ सदस्यों के इस निर्णय को मैं अपने माथे से लगाऊंगा। वो जो भी मूल्यांकन करेंगे, वो मूल्यांकन मेरे कार्यों के आधार पर और उनके कार्यों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बस एक अनुरोध करना चाहता हूं कि जब आप मूल्यांकन करने जाएं तो उस समय निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन कर दें। उस समय दोस्त यारी, रिश्तेदारी या एक ही ट्रेड के लोग हैं, ये सब बातों को ना, किसी बात से प्रभावित हुए बिना उचित मूल्यांकन करेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है कि मैं उनसे कहीं आगे रहूँगा, और 18 जनवरी 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 3142 सदस्य मुझे अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल जी ने अपनी बात रख दी है। अब 18 तारीख को फैसला आपको करना है कि आपको अध्यक्ष पद के लिए किसे चुनना है। पर इतना हमारा आपसे अनुरोध है कि जिसे भी चुने आप, जैसा कि उन्होंने कहा है, उस बातों को ध्यान में रखकर चुने और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को एक अच्छा अध्यक्ष दें, जिससे कि आगे के व्यापारियों के हितों में जो काम कर सके। इसी के साथ मैं गौरव आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।